सीधे रुख करते हैं। सचिन पायलट जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के नेता, सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजस्थान की सियासत से आप का नाता भी है सचिन पायलट जी। मेरा सीधा सवाल आपसे ये, क्योंकि बीजेपी के नेता हमारे साथ कुछ देर पहले थे, उनका कहना है अभी इंतजार कीजिए, लेकिन कुल मिलाकर संगीन मामला है। बलात्कार के मामले में एक मंत्री को कोर्ट की तरफ से पेशी के लिए कहा गया है, क्या कहेंगे? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जिस प्रदेश की पुलिस ने मंत्री महोदय को क्लीन चिट दे दी थी, उनको कह दिया था कि ये केस में कोई सत्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, उसके बिल्कुल विपरीत उसी राज्य की न्यायपालिका ने कहा है कि मंत्री को समन हुआ है। और ये मैं समझता हूँ कि कल के जो भाषण हुए हैं प्रधानमंत्री जी के, उसके ठीक विपरीत है। जो लोग नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने गिरबान में झांक कर देखें। और बलात्कार जैसा संगीन आरोप किसी विरोधी पार्टी ने नहीं किया है, किसी पॉलिटिकल ओपोनेंट ने नहीं किया है, ये आरोप पीड़िता ने तय किए हैं और उसके बाद उसको न्यायपालिका ने समन किया है। तो इसमें तथ्यों के आधार पर अगर कोर्ट ने समन किया है तो मैं समझता हूं अब इन मंत्री महोदय जी को अपने पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन सचिन जी, यही दुर्भाग्य है इस देश की सियासत का कि सत्ता के किस तरफ कौन खड़ा है उसी हिसाब से शब्द बदलते हैं। आपकी भी पार्टी के कई ऐसे नेता थे, जब आरोपी रहते थे तो आपकी पार्टी कहती थी इंतजार कीजिए, कोर्ट में मामला है, जब तक फैसला नहीं आता आप कैसे दोषी करार दे देंगे। फिर यहां पर नियम कैसे बदल जाए? नहीं, जब भी देखिए, एक होता है कि आप द्वेष की भावना से किसी के खिलाफ कोई केस रजिस्टर कर दें। अभी 2 दिन पहले राजस्थान में हम सब लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। वो एक राजनीति से प्रेरित हादसा हो सकता है, लेकिन अगर कोर्ट किसी संविधान पर बैठे व्यक्ति को समन भेजता है तो नैतिकता के आधार पर, संविधान के आधार पर और जो परिपाटी रही है उसके आधार पर मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को तुरंत उन मंत्री महोदय को बर्खास्त कर देना चाहिए। वैसे भी पूरे राज्य से एक ही मंत्री बने थे केंद्र की सरकार में और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और कोर्ट के समन उनको आ गए हैं। मैं समझता हूं कि प्रदेश सरकार को तुरंत भाव से उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या थोड़ा इंतजार करना सही नहीं होगा? कोर्ट किस तरह से आगे मामले को ले जाता है, आरोपी के रूप में उन्हें स्थापित भी करता है या नहीं, क्योंकि अभी तो बिल्कुल प्रारंभिक है, पेशी के लिए उन्हें बुलाया गया है। नहीं, ये केस बहुत पुराना है, ये कई सालों से चलता आ रहा है और इसमें देखिए विडंबना इस बात की है कि जो राज्य की पुलिस है उसने दबाव में आके रफा दफा करने की कोशिश की और कहा इसमें कोई एविडेंस नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, ये सब फर्जी कंप्लेंट है। लेकिन कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है और कहा है कि इसमें एविडेंस है, तथ्य है, पीड़िता की बात को हमें सुनना चाहिए। मतलब कोर्ट ने माना है कि इसमें एविडेंस और जो टेंजिबल एविडेंस है वो पर्याप्त हैं। इसमें जैसा मैंने कहा, कोई राज्य सरकार के हाथ में बात होती, प्रशासन के, पुलिस के, तो इनके खिलाफ कभी कुछ होता ही नहीं। वो तो कोर्ट ने संज्ञान लेकर उनको समन नोटिस किया, भेजा है। इसलिए हमें तो लगता है कि अगर नैतिकता है मुख्यमंत्री महोदया में, और प्रधानमंत्री जी जो कल पार्लियामेंट में पहला भाषण अपना दे रहे थे, बोल रहे थे कि संसद के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिस पे कोई केस हो या क्रिमिनल बैकग्राउंड का कोई आदमी ना हो। और ये कोई छोटी मोटी झड़प की बात नहीं है, छोटा मोटा केस नहीं है, इतना बड़ा रेप का केस है। और आजकल जो माहौल चल रहा है हमारे प्रदेश में, नाबालिकाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उसको तो पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है जब तक शव नहीं मिल जाता है। झालावाड़ में बच्ची का बलात्कार हुआ, पुलिस ने कहा जब तक एफआईआर रजिस्टर नहीं करी जब तक उसका शव नहीं मिल गया बच्ची का 24 घंटे के बाद। और यहाँ पर एक बड़ा रुखदार नेता हो, जो दमदार नेता हो, उसके खिलाफ सालों साल केस चलता है, पुलिस उसकी फाइनल रिपोर्ट में कहती है कि यहाँ पर कोई एविडेंस हमको मिला नहीं है। ठीक उसके उल्टा कोर्ट ने संज्ञान लिया और समन भेजा है। मैं समझता हूँ कि ये प्रदेश में जो हमारी मुख्यमंत्री हैं उनको तुरंत भाव से उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। सचिन जी, अशोक गहलोत की सरकार थी जब क्लोजर रिपोर्ट पुलिस ने फाइल की, आप ही के मुख्यमंत्री की सरकार, तब भी पुलिस बायस थी। ये देख, जो पीड़िता थी उसके दोबारा स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं पुलिस की जो कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूं। देखिए, पुलिस अपना काम करे अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 6 महीने में जब से नई सरकार बनी है तब से ये मामला उठ रहा था, लेकिन बार बार इसको दोबारा पुनर्जीवित ना हो इसकी कोशिश की गई थी राज्य सरकार के माध्यम से। और अब इसमें कोई एक न्यूट्रल पार्टी है, अगर कोर्ट कुछ बोलता है और समन इश्यू करता है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है। ये कई साल पहले भी उठा था, बाद में दब गया था। अब अगर कोर्ट ने इसको रेखांकित किया है, इसको मंत्री महोदय को समन्स भेजे हैं और 17-18 लोगों को भेजे हैं, तो कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई कार्यकर्ता हो, कोई छोटे पद पर हो या बड़े पद पर हो, तो कानून सबके लिए बराबर है। और जो लोग अब तक नैतिकता का हमको पाठ पढ़ाते आए हैं, आईना दिखाते आए हैं, अब परीक्षा की घड़ी है, अब ये देखना है कि वो करते क्या हैं। देखिए, मामला उनके हाथ में, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। हम तो विपक्ष के हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, हम अध्यक्ष हैं, हम तो मांग सकते हैं। गेंद उनके पाले में है, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं इसको जनता देखना चाहती है। जी।